हेलो बच्चों। तो हमारा रियल नंबर जो चैप्टर 1 था क्लास 10th के मैथ्स का वो ख़त्म हो चुका है और हम अब दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना, जिसका नाम है क्या, पॉलिनोमियल। सो चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th, है ना, क्या चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th इज पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रा का एक पार्ट है ना, अलजेब्रा का एक पार्ट है और बिल्कुल बेसिक से बच्चे को सीखना चाहिए पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल ही नहीं आएगा तो बाद में एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल से डील करने के लिए बोल देगा पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है, तो वो बातें समझ में नहीं आती। तो फंडामेंटली चीज़ों को समझने के लिए, है ना, इसका पॉलिनोमियल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो पॉलिनोमियल जो पार्ट है ना, पॉलिनोमियल पार्ट किसका है, पॉलिनोमियल पार्ट है अलजेब्रा का, है ना। और आपको क्लास 9th में थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल पढ़ाया गया था, क्लास 9th में थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल पढ़ाया गया था, डेफिनेशन पढ़ाया गया था, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिनोमियल जब पढ़ाना चाहिए तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्लास 9th का और 10th का मिला करके ना आपको पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा। बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अच्छे से अलग से मार्क कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट जो लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो होगा, जो आज का लेक्चर है, उसमें मैं पहले सिलेबस डिफाइन कर देता हूं और पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है उसको डिफाइन करने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में हम सिलेबस डिफाइन करने वाले हैं और पॉलिनोमियल का मीनिंग, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, कुछ दे दूंगा मैं, डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का। सो यहां तक अपन पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। सो पॉलिनोमियल में जो टॉपिक कवर करना है, हमें जो टॉपिक कवर करना है, जो क्लास 10 का टॉपिक है उसको मैंने बोर्ड के नाम से लिख दिया है। बाकी पॉलिनोमियल अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो 9 10th को मिला करके पढ़ना चाहिए, और 9th बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 10th के साथ क्लब होकर के मैक्सिमम 30 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है और 9th भी आपका क्लियर हो जाएगा। सो पॉलिनोमियल बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। सो पॉलिनोमियल बिल्कुल आप जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ने वाले हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। सो बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको पॉलिनोमियल का कुछ नहीं आता, है ना। तो चैप्टर 2 बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं। सो क्या क्या टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं देख लेते हैं एक बार टॉपिक को। सो टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी कवर करेंगे, बेसिक टर्म, है ना। पॉलिनोमियल में जो जो टर्म आते हैं, जैसे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, किसी कोई एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब बोलेंगे। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो दिया हुआ है वो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि एक पॉलिनोमियल है। सो ये सबसे फंडामेंटल बात है कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है वो किस कंडीशन में होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तीसरा टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसको टर्म बोलेंगे, कितने टर्म है किसी एक्सप्रेशन में। सो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा जब स्टार्ट होगा तो पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहा जाएगा, है ना, वो कंडीशन अपन पढ़ेंगे। और पॉलिनोमियल का नोटेशन क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल्स हैं, और पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, नोटेशन क्या है पॉलिनोमियल का, है ना। हम लिख देते हैं एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या, एफ एक्स भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, डिपेंड्स, है ना, कि पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिग्री जो है वो पॉलिनोमियल के लिए डिफाइंड है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए तो डिग्री डिफाइन नहीं होता। सो डिग्री किसके लिए डिफाइंड है, पॉलिनोमियल के लिए। तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, जो जो पॉलिनोमियल भी हैं, जो पॉलिनोमियल के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनका डिग्री। सो डिग्री का क्या मतलब होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए आप ध्यान से, जब डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे उसमें नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल को मैं क्लब कर दूंगा, ठीक है। दूसरा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जब पढ़ रहे होंगे, जब डिग्री पढ़ाऊंगा तो उसी में मैं कोएफिशिएंट को क्लब कर दूंगा। तो ये टॉपिक जो है कि कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट किसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का बात करते हैं कि भाई इसका कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट कि पॉलिनोमियल के हर टर्म का कोएफिशिएंट, हर टर्म में किसका कोएफिशिएंट, वेरिएबल का कोएफिशिएंट, है ना। सो जब मैं डिग्री पढ़ाऊंगा उसी में कोएफिशिएंट को भी अपन क्लब कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो ये बहुत ज्यादा आपके काम नहीं आएगा, लेकिन आपको फंडामेंटली बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है और अपने को वन वेरिएबल पढ़ना है। सो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल
इन वन वेरिएबल, केवल एक्सप्रेशन लिख लेंगे और एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग होता है बस वो मीनिंग जान लेंगे, बात खत्म हो गई, इतना ही। ये तो बस ऐसी जनरल एक्सप्रेशन लिखना सिखाऊंगा मैं, मतलब कि जनरल का मतलब A0 A1 A2 AN के फॉर्म में, है ना, डिग्री n तक का सिंगल वेरिएबल x में। सो ये बिल्कुल एक लाइन का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का खाली मतलब समझ लीजिएगा और वो मतलब समझने के बाद मैं अलग अलग पॉलिनोमियल डिफाइन करने वाला हूं, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सो ये सब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी 30 मिनट 35 मिनट का एक्स्ट्रा मेहनत आपको अंडरस्टैंडिंग, है ना। आपने तो क्लास 9 में पढ़ाई किया है कि नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल जीरो से पढ़ाना चाहिए, है ना। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और जब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसमें इस जनरल एक्सप्रेशन का, है ना, जो n डिग्री तक अपन गए थे उसको कैसे 2 डिग्री तक जाएंगे, 3 डिग्री तक जाएंगे, है ना। 0 डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है ना, डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, क्या नाम है। सो क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है, किसका, पॉलिनोमियल का। किस आधार पे क्लासिफिकेशन, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। सो यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म आपने पढ़ा था वो कहां काम आ रहा है, क्लासिफिकेशन में, कि किसी भी पॉलिनोमियल में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल है। तो उस पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म के आधार पे क्लासिफाई किया गया कि एक टर्म अगर पॉलिनोमियल में है तो क्या बोलेंगे, 2 टर्म है तो क्या बोलेंगे, 3 टर्म है तो क्या बोलेंगे। ये सब क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक शार्प बिल्कुल एकदम टच देते चलेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। उसके बाद नंबर ऑफ डिग्री के आधार पे, सो नंबर ऑफ टर्म के आधार पे डिफाइन करना है, क्लासिफाई करना है, और नंबर ऑफ डिग्री के आधार पे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डिग्री के आधार पे आप पढ़ेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। सो ये सब पढ़ेंगे कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा कि किसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बिल्कुल एकदम रिदम है, बिल्कुल पॉलिनोमियल को समझने का एक रिदम है, एक बिल्कुल स्टेप वाइज प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्लास 9th और 10th को मिला करके बनेगा। सो बिल्कुल 9th और 10th को मिलाते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो हर टॉपिक जो 9th का है उसमें 10th का एंट्री होगा। सो हर टॉपिक को बहुत ही आराम से पढ़िएगा, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, किस आधार पर, एक आधार है क्या, डिग्री, कितना डिग्री है उसके आधार पे, और दूसरा क्या आधार है, दूसरा क्या बेस है, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला है, देखिए यहां पे मैंने बोर्ड भी लिखा है, तो ये क्लास 10th में एंट्री कर गए हम लोग, नहीं। सो वी हैव एंटर्ड इन क्लास 10th। सो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है ना, वो कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। सो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, बोर्ड में भी इस पर सवाल आता है, ठीक है। सो जहां जहां बोर्ड लिखा है ये सब क्लास 10th के टॉपिक से और सबसे सवाल आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका जीरोज। जीरोज को रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोला इसका रूट निकालो, अरे क्या मतलब होता है रूट निकालो या जीरोज निकालो। जीरोज और रूट सेम थिंग, जीरोज और रूट जो है वो दोनों सेम थिंग है, दोनों एक ही बात है। जीरोज बोलिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या बोलिए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी मैं सिलेबस डिफाइन कर रहा हूं, बाउंड्री बना रहा हूं, एक एक करके सारे टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। सो जीरोज और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। पर जीरो का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, आपका सिलेबस में ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं है। आपके क्लास 10 के सिलेबस से ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफ को हटा दिया गया है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना, ये जो है ना टॉपिक, ये वाला, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफ को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन जो भी बच्चे, है ना, जो भी बच्चे थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करते हैं, जो भी बच्चे थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करते हैं, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफ का बेसिक टच जरूर जानते हैं कि भाई कोई भी रूट या जीरोज का मतलब क्या है, मतलब रूट और जीरोज क्या शो कर रहा है ना। रूट जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, रूट और जीरो का मीनिंग क्या है, मीनिंग मतलब थ्योरेटिकल या एनालिटिकल मीनिंग क्या है, लॉजिकल मीनिंग क्या है ना, क्या मतलब है इसका, और उसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे। तो जो बच्चे अगर यहां से ग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो 10th में ये ग्राफ शब्द से उनको डर लगना बंद हो जाता है। क्लास 11th और 12th में जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, आप पढ़िए या मत पढ़िए, ग्राफ तो आएगा ही। तो क्लास 10th में पहले ग्राफ था, अब ग्राफ हटा दिया गया है ना। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और मैं बहुत ज्यादा इसको खींचूंगा भी नहीं, पर जो बेसिक टच होता है ना ग्राफ का, बेसिक टच आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। सो वो चित्र के माध्यम से, है ना, हम जीरोज कैसे दिखाते हैं, रूट कैसे दिखाते हैं, इसी में मैं एक्स वाई एक्सिस का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, है ना। सो बिल्कुल 20 से 25 मिनट में ये खत्म कर देंगे, और ये 20 से 25 मिनट के कारण आपका
पॉलिनोमियल अधूरा रह जाएगा। सो ग्राफ का बेसिक मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। मुझे तमीज से नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप साइंस लेने वाले हैं आगे, तो आपको ग्राफ का बेसिक नॉलेज यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए ग्राफ जरूरी है और मैं पढ़ाऊंगा ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के लिए दो और टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जीरोज और रूट्स। जीरोज बोलिए या रूट्स बोलिए, है ना। तो जीरो और रूट का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है? तो कोफिशिएंट यहां डिफाइन करने वाले हैं, है ना। तो कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल में किसी टर्म का कोफिशिएंट है। सो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका पॉलिनोमियल के जीरोज के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन पढ़ेंगे, है ना। वो रिलेशन पढ़ेंगे। और बेसिकली हम लोग जो डील करने वाले हैं वो किस तरह के पॉलिनोमियल के साथ डील करने वाले हैं? जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है हम बेसिकली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। सो हम किसके लिए पढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो यहां पे क्या है? जीरोज और रूट एक ही बात है। जीरोज बोलिए या रूट बोलिए, वन एंड सेम थिंग। जीरोज का पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ रिलेशन, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन। बेसिकली कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं? किनका हम ये कोफिशिएंट या और जीरोज का रिलेशन बताने वाले हैं? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आपके सिलेबस में जो बोर्ड में आता है वो क्वाड्रेटिक ही मोस्टली आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आपको क्यूबिक भी दे सकता है। सो क्यूबिक पे भी 2-4 सवाल है ना, हम लोग कर लेंगे। क्यूबिक पर भी 2-4 सवाल हम लोग कर लेंगे। आपका सिलेबस क्लास 10 का बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, और ये बिल्कुल गलत बात है कि आपका सिलेबस इतना छोटा कर दिया गया है, क्योंकि क्लास 11th और 12th का सिलेबस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको ये जो क्यूबिक है ना, इसको भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। सो पॉलिनोमियल पढ़ने का ये मतलब है कि पॉलिनोमियल क्या है, इसका जीरोस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, कैसे पॉलिनोमियल के साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैसे पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, उस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है ना, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बिल्कुल तरीके से जानना चाहिए, क्योंकि यही बेस बनाएगा आपका मैथ्स का, यही बेस बनाएगा आपका मैथ्स का। सो बोर्ड के लिए टॉपिक क्या क्या है? एक तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बेसिकली कौन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट जो पार्ट है, एक और सवाल आता है, और वो थोड़ा रिवर्स सवाल है। इस बार क्या होगा? आपको सम ऑफ द रूट दे देगा, जीरोज का सम दे देगा। मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कितने रूट होते हैं क्वाड्रेटिक के, कितने रूट होते हैं क्यूबिक के, ये सब हम जानेंगे कब? जब हम टाइप्स पढ़ेंगे। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे और जीरोज पढ़ेंगे, है ना, तो टाइप्स और जीरोज, तो उस समय बताएंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक का डिग्री कैसे रूट को डिफाइन करता है। डिग्री है ना, डिग्री देख करके हम बता सकते हैं कि इसके कितने रूट हैं, कितने जीरोज हैं। ठीक है, सो वो सब भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। सो अब दे देगा रूट का सम दे देगा। तो अगर रूट्स आपको दिया है, रूट्स का सम दिया है, रूट्स का प्रोडक्ट दिया है, तो सम ऑफ द रूट्स आर गिवन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर गिवन। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है। उसके बाद हमसे क्या पूछेगा कि सर सम ऑफ द रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है, चलिए जीरोज बताइए, मतलब रूट्स की वैल्यूज बताइए, या फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल। यहां पर क्या था? पॉलिनोमियल दिया हुआ था, या तो क्वाड्रेटिक या तो क्यूबिक या किसी तरीके का पॉलिनोमियल। बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ना है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये इसका उल्टा है। यहां क्या है? सर पॉलिनोमियल दिया रहेगा, हमें क्या करना है? उसका जीरोज निकालना है, और जीरोज का रिलेशन निकालना है किसके साथ? कोफिशिएंट के साथ। यहां क्या है सर? यहां उल्टा है। यहां पर हमको रूट दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, रूट का सम दिया हुआ है, रूट का प्रोडक्ट दिया हुआ है, और बोला है कि आप रूट निकालो। सम ऑफ द रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है, बोला रूट भी निकालो और साथ में वो पॉलिनोमियल निकालो जिसका वो रूट है। सो ये और ये एक दूसरे का रिवर्स है। सो बिल्कुल दोनों जो टॉपिक है ना, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच्ड है। सो ये है आपका सिलेबस। बोर्ड के लिए जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज और रूट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, एंड फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए एक एक करके सबको डील करते हैं, वन बाय वन सबको सॉल्व करते हैं, वन बाय वन सबको डील करते हैं। ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने जो लिखने वाला पोर्शन है वो पहले ही लिख के रखा है। ठीक है, जो लिखने वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैंने पहले ही लिख के रखा है। तो सॉल्व करते हैं। दो बातें मैं बस एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट क्या होगा, और ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि आपको बताऊं, क्योंकि आपको जानना चाहिए, जानना चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, है ना।
क्योंकि ये जानना जरूरी है, ये छोड़ेगा नहीं पीछे आपको। आपको ग्राफ के साथ, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको ग्राफ के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, आप भाग नहीं सकते। अभी भागिएगा तो अगले साल पकड़ लेगा, अगर साइंस स्ट्रीम लीजिएगा तब। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है, और ग्राफ है ना, कुछ पॉलिनोमियल है उनका एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, वो ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, सो मैंने बोर्ड वाले टॉपिक को मार्क कर दिया है। चलिए एक एक करके पॉलिनोमियल की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल से। ये पूरा सिलेबस है, मैंने ब्रेक करके सिलेबस लिख दिया है, आप नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये सब टर्म आप 9th में पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट का क्या मीनिंग होता है सर? कांस्टेंट नाम ही है कांस्टेंट सर, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब वो वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती, जो दिया है वो उसका मान वही रहेगा, उसकी वैल्यू वही रहेगा। तो कांस्टेंट इज नथिंग बट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, डू नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा। अगर किसी कहीं भी दिया है, कोई वैल्यू दिया है, जैसे 2 लिख दिया तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, हर कंडीशन में 2 रहेगी। √5 ही रहेगी, पाई रहेगी। सो पाई कांस्टेंट है, 0 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है सर। तो कांस्टेंट का मतलब सर वो सारे रियल नंबर इरेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं। तो अगर रियल नंबर लिखा हुआ है तो वो क्या है, कांस्टेंट है। सो रियल नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब दैट विल नॉट चेंज। और वेरिएबल का क्या मतलब है सर? वेरिएबल का मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, जो चेंज हो सकते हैं, विच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये किसी सिचुएशन में चेंज नहीं होंगे, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होंगे। 2 रहेगा, √5 रहेगा, 0 रहेगा, है ना। लेकिन वेरिएबल कंडीशन के हिसाब से वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल कंडीशन के हिसाब से। मेरा मन करेगा, जैसे लिखा हुआ है कि ऐसा लिखा हुआ है, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ क्या है भाई, y बराबर 2x + 5, मान लीजिए ऐसा लिखा मैंने, ये कुछ है y बराबर 2x + 5। देखिए ना, 2 कभी बदलेगा क्या? 2 कभी बदलेगा सर? 2 कभी नहीं बदलेगा। तो 2 अगर कभी नहीं बदलेगा तो 2 और 5 यहां पर क्या हो गए भाई, कांस्टेंट हो गए। सर ये कभी नहीं बदल रहे, दे आर कांस्टेंट। 2 इज ए रियल नंबर, 5 इज ए रियल नंबर, 2 and 5 आर कांस्टेंट। क्लियर? इट विल नॉट चेंज, ये किसी भी सिचुएशन में नहीं बदलेगा। लेकिन सर y को देखिए, x की वैल्यू 2 रखिए सर, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखिए, 0 रखिएगा तो क्या आएगा, 0, 5, y की वैल्यू 5 आएगी। x की वैल्यू 1 रखिए, 1 रखिएगा, सो 2 + 5 7 आ गए। तो देखिए ना सर, अगर आप x की वैल्यू बदल रहे हैं ना, तो y भी बदल रहा है। मतलब x and y आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ x। हम x को अलग अलग पुट कर रहे हैं, y अलग अलग चेंज हो रहा है। पर क्या 2 और 5 बदल रहा है क्या? नहीं। तो 2 और 5 क्या है, कांस्टेंट है। वेयरएज x and y आर वेरिएबल। सो ये क्या लिखा हुआ है, x y क्या है भाई मेरे, दीज आर वेरिएबल्स, x and y आर वेरिएबल्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सो वेरिएबल वो होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, लिखा है मैंने, वैल्यूज आर चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। वैल्यूज आर चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। कंडीशन क्या है? कुछ कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी कभी हम अपने मन से एज्यूम करेंगे सॉल्व करने के लिए। कई बार हम अपने मन से कंडीशन, जैसे यहां पे मैंने देखो x की वैल्यू 0 मान ली, x की वैल्यू 1 मान ली, x की वैल्यू 2 मान ली, तो अलग अलग x के लिए y अलग अलग आ रहा है। मतलब y की वैल्यू इज चेंजिंग एज वेल एज x की वैल्यू इज चेंजिंग। सो x and y आर वेरिएबल्स, वेयरएज 2 and 5 आर कांस्टेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, वही लिखा है, वो सिंबल्स विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखो मैंने x और y को अलग अलग वैल्यू दिया ना, सो वेरिएबल का मतलब जिनको हम अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो सिंबल्स कौन है? x, अगर कहीं x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, t लिखा है, u लिखा है, v लिखा है, अगर इनमें से कोई भी आपके लेवल पर 10th की बात कर रहा हूं मैं, सो 10th में x कहीं दिखे, y दिखे, z दिखे, t दिखे, u दिखे, w दिखे, v दिखे, आप समझ जाइएगा ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब दे आर चेंजिंग, दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो x रिप्रेजेंट, y रिप्रेजेंट, z रिप्रेजेंट, ऑल दिस रिप्रेजेंट्स वेरिएबल। अब यहां देखिए, कांस्टेंट को भी कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं स्मॉल a रिप्रेजेंट कर दूं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे? दे विल रिप्रेजेंट कांस्टेंट, दे विल रिप्रेजेंट कांस्टेंट। तो कुछ स्टैंडर्ड जो है ना नोटेशन है कांस्टेंट के, और कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है किसके? वेरिएबल के। सो देखिए ना, मैंने लिखा ऑल स्मॉल अल्फाबेट, मतलब क्या है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e, है ना,
ये सब क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दिस विल रिप्रेजेंट, कहीं लिखा है स्मॉल ए, समझ जाना ये कांस्टेंट है, दिस इज ए कांस्टेंट। सम कभी लिखा है स्मॉल बी, दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट। स्मॉल सी ये कांस्टेंट है, स्मॉल डी कांस्टेंट है। लिखा है एक्स वाई जेड टी, सर ये वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दीज आर द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, दीज आर द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट। क्लियर? सो ऑल रियल नंबर विल बी in the category of constant. All variables means x, y, z, t, u, v, these represent variables are changing, constants are constant, that will not change. क्लियर? जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो आपको तो पता है, आप लोग ज्ञानी व्यक्ति हैं, एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस आर है, सर्कल का रेडियस क्या है? आर है, आर है। मैं बोलूं इसका पेरीमीटर क्या होगा? व्हाट विल बी द पेरीमीटर और सर्कमफरेंस? तो चलो पेरीमीटर को सर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पेरीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, ये कैपिटल पी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? आप सर्कमफरेंस कैपिटल सी भी बोल सकते हैं। ये सब क्या है? दीज आर स्मॉल लेटर्स, है ना, ध्यान रखना। सो पेरीमीटर इज पी। क्या होता है सर्कल का पेरीमीटर? सर्कल का पेरीमीटर, इसका सर्कमफरेंस कितना होता है सर? 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। अब तुम सोचो ध्यान से, हर सर्कल का, जो भी सर्कल होगा दुनिया में रेडियस आर का, उसका पेरीमीटर 2 पाई आर होगा। अगर रेडियस को तुम बढ़ाओ, इफ आर इज इंक्रीज्ड, आर इज इंक्रीज, तो क्या ये वाला जो सर्कल है वो बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, तो इसका पेरीमीटर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो पेरीमीटर डिपेंड्स अपॉन आर। क्या 2 और पाई चेंज हुआ? क्या नहीं। आर की वैल्यू आप बढ़ाइएगा, पुट करो आर बराबर 1 तो आएगा 2 पाई इंटू 1, आर बराबर 2 तो 2 पाई इंटू 2, आर बराबर 3 2 पाई इंटू 3। सो पेरीमीटर डिपेंड्स अपॉन आर। आर इज चेंजिंग, पेरीमीटर इज चेंजिंग, आर इज चेंजिंग, पेरीमीटर इज चेंजिंग। बट 2 और पाई पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। अरे भाई एक बलून है, फुटबॉल है, छोटा सा फुटबॉल मान लो, फुटबॉल ज्यादा हो जाएगा, स्फेयर हो गया, आप सर्कल ही मानिए ना, आप सर्कल ही मानिए। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक सर्कल छोटा है, देखो इसका रेडियस कुछ है मान लो 10 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना है? छोटा है। अब रेडियस जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो क्या इसका पेरीमीटर सर्कमफेरेंस भी तो बढ़ रहा है, सही है ना? तो रेडियस पर डिपेंड करता है कौन, और छोटा सर्कल था या बड़ा सर्कल था, पेरीमीटर कितना ही था? पेरीमीटर बस 2 पाई आर। इसका मतलब सर 2 और पाई विल नॉट चेंज, आर एंड पी विल चेंज। सो पेरीमीटर पी, कैपिटल पी, स्मॉल पी से नहीं रिप्रेजेंट किया है मैंने, देखो कैपिटल पी। सो पेरीमीटर p and radius r will be variable whereas 2 and pi are constant, क्योंकि r की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको पेरीमीटर अलग अलग मिलेगा, बट 2 and pi will remain constant. सो क्या लिखूंगा मैं यहां पे? 2 and pi किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिस रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स, है ना? और पेरीमीटर p एंड आर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स वेरिएबल्स इन दिस केस, इन दिस केस। क्लियर? होप कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब समझ में। कांस्टेंट का मतलब दैट विल नॉट चेंज, ऑल रियल नंबर एंड डिनोटेड बाय जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल लेटर मैंने लिखा है जनरली स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। क्लियर? सो अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, सो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, है ना? वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। एग्जांपल यहां लिया था, यहां पर x और y का एग्जांपल लिया, यहां पर पेरीमीटर का एग्जांपल लिया, तो यहां पर 2 पाई कांस्टेंट है, r और पेरीमीटर p वेरिएबल है, यहां पर y और x वेरिएबल है, 2 and 5 क्या है? कांस्टेंट है। यहां ऐसे लिखना चाहिए मुझे, 2 and 5 आर कांस्टेंट। Two and 5 are constant. 2 and 5 are constant. Variables are usually represented by small x, small y, small z, t, u, v. आपके लेवल पर इतना ही, ठीक है? जल्दी से लिखिए। चलिए, कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया, नोटेशन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सर 4 ऑपरेशन मैथमेटिकल पढ़े हमने, बचपन से 4 ऑपरेशन पढ़े हैं मैथमेटिकल, 4 बेसिक ऑपरेशन पढ़े हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सर इन 4 ऑपरेशन की मदद से प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो। अगर आप कांस्टेंट
और वेरिएबल को क्लब कर पा रहे हैं। दिस इज द कॉम्बिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर कॉम्बिनेशन कांस्टेंट वेरिएबल का बना रहे हैं, सो वो क्या कहलाएगा? दैट विल कॉल्ड एज एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। वही लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। कैसे सर? एक्स वेरिएबल था, एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल है। क्यों? एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स। सो सर एक्स इंटू एक्स, देखो सर दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है, कांस्टेंट से 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर, सही है। यहां सर प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन है। सर ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। सो वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। क्लियर? सर ये 4 में तो केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। है भाई, यहां कुछ नहीं लिखा है तो 4 इंटू 1 लिखा है। 4 इंटू 1 का मतलब ये लिखा हुआ है, मुझे नहीं बताना चाहिए। सो ये क्या है सर? x की पावर 0, सही है। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। सो कोई भी क्वांटिटी जो x कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में या वेरिएबल वेरिएबल के बीच में या कांस्टेंट कांस्टेंट के बीच में, कांस्टेंट वेरिएबल का कैसा भी कॉम्बिनेशन बताओ, कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन कांस्टेंट से, कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन वेरिएबल से, कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन कांस्टेंट से, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन वेरिएबल से। देखो यहां पर वेरिएबल वेरिएबल कॉम्बाइन नहीं हुआ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल, है ना, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना, यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? अब नंबर ऑफ टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ टर्म्स याद रखना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? हाँ है सर। क्यों है? क्योंकि सर कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट वेरिएबल मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। तो हर दो टर्म किसको बोलेंगे? वो सारे पार्ट जो प्लस और माइनस से अटैच्ड हैं। समझ में आया? सो दो टर्म के बीच में या तो एक प्लस होगा या तो एक माइनस होगा। क्या लिखा है? डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला है? डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिफरेंट पार्ट, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, पर एक पार्ट अगर दूसरे पार्ट से प्लस या माइनस से सेपरेटेड है, सो हर एक पार्ट इज कॉल्ड एज टर्म। क्या लिखा है? डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड अलजेब्रिक, इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? सो टर्म का क्या मतलब है? देखिए टर्म का मतलब क्या है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? कि सर कांस्टेंट, देखिए यहां पर सर 6 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स लिखा, तो लिखा 6 इंटू एक्स स्क्वायर। 6 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? सुना, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, यही तो लिखा है। सर ये कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। सो कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं कह रहा हूं कितने नंबर ऑफ टर्म है। सो नंबर ऑफ टर्म, दो टर्म को कौन सेपरेट करेगा? या तो प्लस या तो माइनस। तो देखिए सर, ये एक टर्म है, दिस इज ए टर्म, ये एक टर्म है, प्लस ये दूसरा टर्म हो गया। दो टर्म को दो, अरे ये पूरा एक फैमिली है, फैमिली का एक में, ये देखो 6x स्क्वायर रिप्रेजेंट वन मेंबर, ये सिंगल मेंबर की तरह बिहेव करेगा। अगला मेंबर कौन है? 3x, किससे सेपरेटेड है? दोनों प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6x स्क्वायर इज ए टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3x स्क्वायर इज अनदर टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस दो मेंबर को सेपरेट करेगा। सो हर एक पार्ट जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड है उसको कहते हैं टर्म्स। तो देखो जरा, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ सर है। कितने टर्म हुए? एक टर्म प्लस दूसरा टर्म माइनस तीसरा टर्म, प्लस माइनस बीच में आ गया, टर्म चेंज। शुरू कीजिए, पहला टर्म बीच में प्लस आ गया, अगला टर्म, फिर माइनस या प्लस आ गया, अगला टर्म। तो कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? चलो जल्दी जल्दी बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 सर, 3 टर्म्स आर देयर। सो टर्म्स को डिफाइन करने के लिए
दो मेंबर के बीच में, दो पार्ट के बीच में कौन होना चाहिए सर? प्लस माइनस, प्लस माइनस। सर कोई दो कांस्टेंट या वेरिएबल जो है, जैसे यहां देखिए 6 इंटू एक्स स्क्वायर या 3 इंटू एक्स, सर 3 इंटू एक्स, इसमें दो, ये दो टर्म नहीं कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि इनके बीच में प्लस नहीं है या माइनस नहीं है। अगर दो टर्म, ये जैसे 3 और एक्स है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, ये दोनों क्यों अटैच्ड है सर? ये दोनों मल्टीप्लाई होकर रखे हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर रखते हैं, तो वो सिंगल टर्म कहलाते हैं। दो है ना, या तो देखो ना, ये इनके बीच में देखो ना, ये एक कौन है? एक 3 है और एक एक्स है, पर इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है, प्लस का साइन ही नहीं है। तो जब तक प्लस का साइन नहीं आता या माइनस का साइन नहीं आता, टर्म को अलग अलग नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने सर टर्म्स है? टर्म्स कितने हैं इसमें? टर्म्स कितने हैं सर? ये एक टर्म। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। क्यों है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नंबर ऑफ टर्म्स कितने सर? एक टर्म। प्लस आया, टर्म विल चेंज, दो टर्म। माइनस आया सर, प्लस माइनस आता है, अगला टर्म, तीन टर्म। और ये कितने? चार टर्म। तो कितने टर्म हो गए? तो टर्म, चार टर्म्स हैं इसमें। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? चार। सर अब डायरेक्ट टर्म्स लिखो ना, इतना बकवास मत करो। सर ये देखो, ये वाला वाई स्क्वायर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यस, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल। अरे वाह, एक चीज और बताना था मुझे। ये देखो, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितने वेरिएबल्स हैं? कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं? एक। कौन? एक्स। तो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल एक्स। अरे एक ही वेरिएबल है ना, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है। वो अलग बात है कि यहां पे एक्स दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स इंटू एक्स हुआ है, यहां पर एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ है, पर वेरिएबल तो एक ही है ना। सो क्या है ये? क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल एक्स। यहां पर क्या है? कितने वेरिएबल हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल। सर नंबर ऑफ टर्म तो अभी बताया, एक ये प्लस आया तो नंबर ऑफ टर्म अगला, दूसरा माइनस या प्लस आता है तो तीसरा, तीसरा, चौथा। नंबर ऑफ टर्म चार है। वेरिएबल कौन है? ओनली वन वेरिएबल। कौन सा? एक्स। सो ओनली वन वेरिएबल, दैट इज एक्स। सर इसका बताइए, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? एक, दो, तीन। सर थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स आर देयर। इसमें तीन टर्म है। वेरिएबल कौन है सर? ओनली वन वेरिएबल। कौन है? वाई। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल वाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, एंड वेरिएबल इज वाई हियर। वेरिएबल वाई है ना। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल वाई इन वन वेरिएबल, इन ओनली वन वेरिएबल बाई। आ जाओ यहां देखते हैं। सर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? हाँ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे सर? वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, कुछ कुछ तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना। देख लीजिए यहाँ पे सर t/6, यहाँ डिवीजन भी हुआ है, मल्टीप्लिकेशन सब है सर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब है। नंबर ऑफ टर्म कितने सर? एक टर्म। सर माइनस के बाद ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म। सर थ्री टर्म्स आर देयर। वेरिएबल कौन है? वेरिएबल यहां पर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल इज सर टी, ऑन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, दैट इज टी। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल टी। सही। आ जाओ यहां क्या है सर? कितने टर्म? एक टर्म, प्लस आया सर दो टर्म, प्लस आया है तीन टर्म, प्लस आया है चार टर्म। सो फोर टर्म्स आर देयर। इसमें कितने टर्म्स हैं भाई? नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? चार टर्म हो गए। वेरिएबल कौन है सर? सर एक ही वेरिएबल दिख रहा है इसमें, एक ही वेरिएबल दिख रहा है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है। और वो वेरिएबल कौन सा है सर? वेरिएबल x। सो दिस इज वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल x, ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x। सर इसको ध्यान से देखिए, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। कैसे सर? x वेरिएबल इंटू वेरिएबल है सर, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट भी है। आगे कुछ नहीं लिखा है तो मेरे भाई वन लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा है तो वन लिखा है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। सर ये d क्या है? d स्मॉल d किसका रिप्रेजेंटेशन है? स्मॉल d का मतलब क्या है? वो कांस्टेंट है। देखो स्मॉल d का मतलब क्या आया था? स्मॉल d
का मतलब मैंने कहा था कि समटाइम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी एंड डी। सो स्मॉल डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को, ठीक है। सो देखिए कांस्टेंट कौन कौन है, टू कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन कौन है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है। सो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल कौन कौन है, एक्स एंड वाई। सो जरूरी नहीं है कि सिंगल वेरिएबल हो, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन वेरिएबल भी हो सकता है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, यस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। ओके, सो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं सर, एक टर्म, बीच में प्लस आएगा, टर्म बदल दीजिए, दो टर्म सर, बीच में प्लस आएगा, टर्म बदल लीजिए, तीन टर्म सर, चार टर्म, ये फोर टर्म्स है सर। यहां माइनस आ गया, अरे भाई वो माथे पर माइनस है। y की पावर -2 का मतलब क्या है, किसी का पावर, जैसे x की पावर -1, इसका मतलब क्या है 1/x, इसका मतलब 1/x है ना सर। y की पावर -2 का क्या मतलब है सर, 1/y की पावर 2, ये मतलब है। सो y की पावर -2 क्या है सर, समझ में आया सर, 1/y² लिखा हुआ है। सो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से। सो कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 सर, 4 टर्म्स होंगे। कांस्टेंट कौन कौन है, 2 एंड डी आर कांस्टेंट, नहीं बता रहा, मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं सर, ये बता दीजिए क्या लिखूं, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल, कौन सा, एक वेरिएबल एक्स है एंड दूसरा वेरिएबल इज वाई। तो आपको नंबर ऑफ टर्म पकड़ना आ गया सर। दो नंबर ऑफ टर्म के बीच में अगर किसी के पास दो टर्म हैं तो दोनों के बीच में प्लस होगा या माइनस होगा। सो प्लस माइनस विल सेपरेट टू पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज टर्म, सही है। सो एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे पार्ट होते हैं और हर पार्ट को कौन सेपरेट कर रहा है, प्लस माइनस, देन पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड एज टर्म, तो आपको समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और दो टर्म को कौन सेपरेट करेगा, देयर आर मेनी पार्ट्स इन ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज टर्म्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म बता दिया, कितने वेरिएबल्स में लिखा गया ये बता दिया, कौन से वेरिएबल होते हैं कौन से कांस्टेंट होते हैं ये बता दिया, जल्दी से लिखिए। चलिए अगला क्या है, अगला है पॉलिनोमियल। सर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, सर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, पॉलिनोमियल का ये डेफिनेशन है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तब कहेंगे, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इफ, अगर वहां हर एक टर्म में इन ईच टर्म बात कर रहा हूं मैं, हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। एनी एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल, समझ लीजिए बात। इफ इन ईच टर्म अगर वेरिएबल है, अगर हर एक टर्म में, किसी भी टर्म में वेरिएबल है, तो हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। लिखा है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर, या पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ना, पावर बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए, पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म, हर एक टर्म के वेरिएबल को देखेंगे, किसी भी एक टर्म में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर या होल नंबर को नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं भाई, है ना। सो होल नंबर बोलो या नॉन नेगेटिव इंटीजर ही बोलो। नंबर सिस्टम लेक्चर 1 2 3 जाके पढ़िए नंबर सिस्टम के नॉलेज के लिए, रियल नंबर्स का। सो क्या लिखा हुआ है, पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल का, मस्ट बी होल नंबर, और होल नंबर का नॉन नेगेटिव इंटीजर, बात सेम है। किसी किताब में नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा है, किसी किताब में होल नंबर लिखा है, बात सेम है, क्लियर। सो हर एक टर्म को देखेंगे, हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं। क्या लिखा है, इन पॉलिनोमियल ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हैं उन सब का पावर आर इन होल नंबर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब होल नंबर क्या होता है सर, सर होल नंबर 0 1 2 3 4 5 0 एज वेल एज काउंटिंग नंबर्स। सर
होल नंबर जो है उसको नॉन नेगेटिव क्यों? नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो जीरो भी नेगेटिव नहीं है और सारे पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव नहीं है, सो जीरो और सारे पॉजिटिव वाले मतलब होल नंबर। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले या होल नंबर बोले, बात बराबर है। क्लियर? चलिए देखिए पॉलिनोमियल को अब मैं बताता हूं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी देखो कितने सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको खुद नॉलेज हो जाएगा कि सर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, नहीं कहते हैं। सुनिए, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, कभी पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट कर देंगे, qx से, hx से, fx से, gx से, rx से, ये सब पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब का एक ही मीनिंग है, px का मतलब पॉलिनोमियल इन, सर ये जो होता है ना डब्बे के अंदर जो लिखा है, ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। सो क्या बता रहे हैं? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। qx लिखो, वो उसका रीडिंग भी सेम है, इन सब का रीडिंग सेम है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये भी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सो सर पॉलिनोमियल इन x को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर अगर वेरिएबल चेंज कर दिया तो बोलो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, तो क्या लिखेंगे? सर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल बाई, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल बाई, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल बाई, ये सब है, ऑल रिप्रेजेंट सेम मीनिंग। सो कभी कभी दिखाएगा px, gx, hx, fx, rx, qx, सब का मीनिंग सेम है, सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉलिनोमियल को। और पॉलिनोमियल का मतलब सारे में, इसमें पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में? x में। सो सर उस एक्सप्रेशन में, उस पॉलिनोमियल में x का जो पावर होगा, चूंकि पॉलिनोमियल है तो x का जो पावर होगा वो क्या रहा होगा? होल नंबर रहा होगा या नॉन नेगेटिव इंटीजर रहा होगा। ये z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? सर वेरिएबल बता रहा है, ये वेरिएबल कि जो पॉलिनोमियल है इसका वेरिएबल कौन है? इसका वेरिएबल z है। सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, px, qx, hx, सब का मतलब यही है। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल बाय, कैसे भी लिख लीजिए, p बाई, q बाई, r बाई, h बाई, g बाई, f बाई, कुछ भी लिख लीजिए। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z, pz, hz, qz, rz, कुछ भी लिख लीजिए। सो दिस रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल। आपको जो सिलेबस में है वो एक ही वेरिएबल पढ़ना, या तो x पढ़ना होगा, या तो y पढ़ना होगा, या तो z पढ़ना होगा। सो सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल पढ़ना है। अगर मैं यहां p लिख देता तो, p ऑफ t लिखता तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, सही है ना? सर आपने तो यहां पे जब वेरिएबल रिप्रेजेंट किया था तो t लिया था क्या? देख लीजिए, हाँ भाई t तो लिया है। t ऑल्सो रिप्रेजेंट वेरिएबल क्वांटिटी, t ऑल्सो रिप्रेजेंट वेरिएबल क्वांटिटी, t ऑल्सो रिप्रेजेंट वेरिएबल क्वांटिटी। मेरा कहने का मतलब है कि आपको तीन बातों का ज्ञान होना चाहिए। पहला कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? सर हर एक टर्म में जो वेरिएबल होगा उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, पहला। दूसरा सर px, fx, qx, इसका सबका मतलब सेम है, सबको ऐसे ही रीड कर देंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, बात खत्म। क्लियर? आ जाओ, अगला जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया, अगला जो है वो है डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपका सिलेबस थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? सर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें जिस x पर, मान लीजिए हमें क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, या तो x या तो y रहेगा या तो z रहेगा, सिंगल वेरिएबल का बात करना है। सो उसमें से जिसका x का पावर सबसे ज्यादा होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या लिखा है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, उसका वही वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? डिग्री है। जैसे एग्जांपल ले लो, क्या लिखा है? 8x क्यूब, 6x स्क्वायर, 5x। सर क्या ये पॉलिनोमियल है? सर यहां पर वेरिएबल x है, इसका पावर 1 है, होल नंबर, ठीक है सर। यहां पे वेरिएबल x है, यहां पावर 2 है, होल नंबर, सही है सर। यहां भी पर तीनों में जो x का पावर है वो होल नंबर, तीनों में होना चाहिए x का पावर होल नंबर, तो ये क्या हो गया? ये एक पॉलिनोमियल है। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, सबका पावर, सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, सो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर नहीं होता तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता, ठीक है सर। डिग्री क्या होगी इसकी? यहां पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहां वेरिएबल का पावर 2 है, यहां वेरिएबल का पावर 3, हाईएस्ट पावर कौन? हाईएस्ट पावर 3। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसको देखो, gx का मतलब सर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं सर। सर यहाँ पे वेरिएबल है x, x का पावर 2, 2 इज ए होल नंबर, ठीक है, पावर होल नंबर है। यहाँ पर सर x है, x का पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब ये भी होल नंबर है। ये
every constant is a polynomial which is called as constant polynomial. every non-zero constant is a polynomial. 8 constant polynomial है. क्यों है constant polynomial? सर 8 को लिख सकते हो 8 into 1 और लिख सकते हो 1 को x की पावर 0. किसी का भी पावर 0 1 होता है. सो x का पावर 0 कितना? सो यहां पर जो है ना 8 into 1, 1 छुपा हुआ है तो वो क्या है? 1 क्या है? 8 into 1 है ना. 1 को कैसे लिख सकते हैं? 8 into x की पावर 0. तो जब मैं टाइप पढ़ाऊंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर, बाई मतलब क्वाड्रेटिक है ना, बाई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, उसमें अपन डिफाइन करेंगे कांस्टेंट. सो एवरी कांस्टेंट रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल. तो कहने का मतलब ये है भाई मेरे, कहने का मतलब यह है कि आपको बस वेरिएबल का पावर देखना है. सर यहां पे वेरिएबल है, इसका पावर होल नंबर. ठीक है, बढ़िया. यहां भी वेरिएबल है, इसका ही पावर कितना? होल नंबर. सर यहां पे वेरिएबल जिसको दिख रहा है उसको x की पावर 0 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो सर यहां वेरिएबल नहीं है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है. एवरी कांस्टेंट इज ए पॉलिनोमियल. समझ लीजिए, एवरी कांस्टेंट इज ए पॉलिनोमियल. सर पावर इज होल नंबर, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल. सर पॉलिनोमियल है ये, क्यों? क्योंकि सारे वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है. तो बताओ जल्दी जल्दी से, इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री कितना होगा? सर इसका पावर 1, यहां पे वेरिएबल की पावर 2. सर हाईएस्ट पावर 2 है, सो डिग्री 2 है. So highest power of variable in the polynomial is called what? It's called degree of the polynomial. नोट कीजिए, डिग्री जो है केवल पॉलिनोमियल के लिए डिफाइंड है, डिग्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए डिफाइंड नहीं है. डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री इज डिफाइंड फॉर पॉलिनोमियल. तो हम बात करेंगे डिग्री, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा, ढूंढिएगा कि सर ये बताइए कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं. इफ इट इज पॉलिनोमियल देन वी विल डिफाइन डिग्री. अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो वी विल नॉट डिफाइन डिग्री. समझ में आया? सो लिखा होगा यहाँ पे नोट पॉइंट, डिग्री इज डिफाइंड फॉर पॉलिनोमियल ओनली, नॉट फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए डिग्री डिफाइन नहीं है. 5 मिनट का समय और लेते हैं और जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन. ठीक है सर, सबसे पहले बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट. कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल नहीं है. चेक करते हैं. अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का क्या डिफाइन होगा? डिग्री डिफाइन होगा. सर देखिए, सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं. देखिए ये एक पॉलिनोमियल है क्या? सर यहां पर ये एक टर्म है, इसमें वेरिएबल x है, x की पावर 2, 2 इज अ होल नंबर. ठीक है सर, यहां पे कोई दिक्कत नहीं. 3 सर एवरी कांस्टेंट इज अ पॉलिनोमियल, है ना. 3 2 एवरी कांस्टेंट, एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट. मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तो फिर से बताऊंगा. सर यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? एवरी टर्म विच कंटेन वेरिएबल, एवरी वेरिएबल मस्ट हैव होल नंबर पावर या नॉन नेगेटिव पावर. बात खत्म. सर यहां पर होल नंबर पावर है, यस पॉलिनोमियल है. सर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है. कितने टर्म है इसके? एक. सर एक टर्म, दो टर्म, 2 टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म 2. नंबर ऑफ टर्म कितने? देखो कितनी बातें बताऊंगा मैं. सर कितने टर्म है इसके? 2 टर्म्स. सर डिग्री बता दो. वेरिएबल कौन है सर? सर दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. सही है. अच्छा अच्छा सर डिग्री बताओ. डिग्री सर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. सर यहां पर हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, यहां पे वेरिएबल का पावर 2 है और यही हाईएस्ट पावर है. सो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री इज 2. ठीक, आ जाओ यहां देखते हैं. सर इसको ध्यान से देखो. सर ये लिखा हुआ है x की पावर 2 प्लस, सर इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये लिखा है x की पावर -2. सर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं यहां पर x जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है? 2 है, होल नंबर है. ठीक है, पर यहां देख रहा हूं ये -2 तो होल नंबर होता नहीं है. सो यहां पर पावर होल नंबर नहीं है. सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. सो नॉट पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल नहीं है. ये है क्या? दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा. ठीक, आगे बढ़ो. ये देखो सर, ये यहां पे सर ये लिखा हुआ है x√x, मतलब x की पावर हाफ प्लस कितना? 7 इंटू x की पावर -1. सर 1/2 भी होल नंबर नहीं है, -1 भी होल नंबर नहीं है. नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल नहीं है मतलब इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा. कितने टर्म? सर टर्म तो डिफाइन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2 टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये. ठीक, आ जाओ यहां. ये देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा सर कीजिए.
ये है x की पावर 4, ठीक है सर, यहाँ पे पावर होल नंबर है वेरिएबल का, माइनस 5 इंटू एक्स, कुछ नहीं है पावर 1 सर, होल नंबर है, प्लस कितना 2/x को लिख सकते हैं 2x की पावर -1 सर, यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, -1 इज नॉट ए होल नंबर, सो नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल नहीं है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी डिफाइन नहीं होगा। आइए यहाँ देखिए सर, यहाँ x की पावर 3 होल नंबर करेक्ट, x की पावर 1 होल नंबर करेक्ट, यस पॉलिनोमियल है सर, पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी, डिग्री हाईएस्ट पावर, इसका पावर 1 इसका पावर 3, डिग्री 3, सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल है किसका डिग्री का, ऑफ डिग्री 3, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, 2 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, आ जाओ, ये क्या है सर, यहां लिखा है x - 7 इंटू एक्स की पावर कितनी सर, रूट x को लिख सकते हैं x की पावर हाफ, सर यहां पर तो x की पावर 1 दिखा मुझे होल नंबर, पर यहां पर x की पावर होल नंबर नहीं है, सो नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर चाहिए, हर एक टर्म में, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आ जाओ यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, यहाँ देखता हूं मैं तो यहाँ पे z की पावर 4 इज ए होल नंबर, ठीक है सर, यहाँ देखता हूँ z की पावर 3 इज ए होल नंबर, यहाँ देखता हूँ z की पावर 2 इज ए होल नंबर, यहाँ z की पावर 1 कुछ नहीं है सर, तो यहाँ पे ये 1 लिखा है देखो, होल नंबर, और 1 एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट इज ए पॉलिनोमियल, एवरी कांस्टेंट इज ए पॉलिनोमियल एक्सेप्ट जीरो, जीरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉन जीरो, सो पॉलिनोमियल सर, लेकिन यहाँ सबका पावर होल नंबर है सर, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है सर, पॉलिनोमियल कौन से डिग्री का सर, हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री देखिए, सो 1 2 3 4 पावर 4 है सर, डिग्री पॉलिनोमियल डिग्री कितनी 4, वेरिएबल कौन है यहाँ, वेरिएबल कौन है बताओ जल्दी से सर, z है वेरिएबल, z इज द वेरिएबल, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ टर्म सर, एक टर्म प्लस या माइनस आएगा तब अगला टर्म गिनेंगे, माइनस दूसरा टर्म, प्लस तीसरा टर्म, माइनस चेंज चौथा टर्म, और ये 5 टर्म, एवरी कांस्टेंट रिप्रेजेंट 1 टर्म, नहीं सो क्या है ये सिर्फ कांस्टेंट था तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, सो कितने टर्म हुए 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म कितने 5 टर्म्स, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z हैविंग डिग्री कितना 4, वेरिएबल कौन सा है z, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5 टर्म है, दिस इज ए पॉलिनोमियल। यहां देखो ध्यान से क्या है सर, ये पॉलिनोमियल है क्या, चेक करते हैं सर, यहाँ पे पावर कितनी 3 इज ए होल नंबर, y की पावर 3 होल नंबर, इस टर्म में देखिए y की पावर 2 इज ए होल नंबर, यहाँ देखिए y की पावर 1 इज ए होल नंबर, सही है सर, रूट थ्री इज ए कांस्टेंट सर, पॉलिनोमियल में काउंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एवरी कांस्टेंट इज ए पॉलिनोमियल एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या है, सबका सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, पॉलिनोमियल है, वेरी गुड, सो पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी भाई, डिग्री कितनी सर, इसकी डिग्री 3, इसकी 2, इसकी 1, डिग्री 3, नंबर ऑफ टर्म पूछूं तो कितने टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, कितने टोटल टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं, वेरिएबल कौन है सर, y इज द वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल, y इज द वेरिएबल। यहां देखिए सर ये क्या लिखा हुआ है सर, ये y की पावर, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अगर रूट 2 लिखूं मैं ऐसे, रूट 2 लिखूं, इसका मतलब 2 की पावर 1/2 लिखा है, और क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 है ना, सो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, मतलब ये क्या लिखा हुआ है देखिए, y की पावर 1/3 - 6, सर यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है नहीं, नॉट पॉलिनोमियल, सो नॉट पॉलिनोमियल, ठीक, समझ में आया। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, डिग्री पढ़ा, कांस्टेंट का मतलब पढ़ा, वेरिएबल का मतलब पढ़ा, डिग्री का मतलब पढ़ा, पॉलिनोमियल का डिफाइन किया है ना। अभी अगले लेक्चर में हम लोग को देखिए, हम लोग अगले लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं पॉलिनोमियल के ऊपर, डिग्री के ऊपर, और फिर हम आगे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो पॉलिनोमियल पहचानना सीखिए, है ना, जो एक्सप्रेशन है उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, आपको दिखेगा कि हर एक टर्म जो है, हर एक टर्म का पावर जो है, अगर होल नंबर है, हर एक टर्म का होना जरूरी है, जिस भी टर्म में वेरिएबल है उसका पावर, वेरिएबल मस्ट कंटेन होल नंबर पावर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, सही है ना, पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो ये था कहानी किसका, इंट्रोडक्शन था, बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है किसका, पॉलिनोमियल का। सो अगले टर्म पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, नेक्स्ट लेक्चर में ये सब जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस है ना,
पॉलिनोमियल रिवीजन भी हो जाएगा जो अभी तक पढ़ा है, और ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और इसके बाद हम टाइप्स और जनरल एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, तो पढ़िए फिर, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आज पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर था, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। आराम से पढ़िए और धीरे धीरे समझिए, तो अगले लेक्चर पे हम यहाँ के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, बाय।